जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए तब रामचंद्र जी किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। बिल्कुल साधारण मनुष्य के समान राम जी का उस समय व्यवहार था, वह आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि भरत ने हनुमान जी को तीर क्यों मारा था, वह आप मेरी पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। जब हनुमान जी भरत लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और पहाड़ को लेकर के अयोध्या के ऊपर से निकलते हैं, तब भरत जी उन्हें तीर मारते हैं और सारी कथा वृतांत बतला करके फिर हनुमान जी वह भी रात वहाँ पर ही थे। वह कथा पढ़ लीजिएगा, पूरा विवरण क्या था। अब यहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं और राम जी क्या कह रहे हैं देखिए। यहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को देख करके साधारण मनुष्य के समान वचन बोले कि आधी रात बीत गई, हनुमान नहीं आए हैं। यह कहकर रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया। बोले कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही बहुत कोमल है। तुमने कल मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया, वन में ठंड धूप वायु को सहा। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुलपूर्ण वचनों को सुन करके उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का वियोग होगा तो पिता के वचनों को भी मैं नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर, कुटुंब संसार में बराबर होते हैं और जाते हैं। हे तात, हृदय में विचार करके जागो, संसार में सदोहर भाई दोबारा नहीं मिलता है। देखिए, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये सब तो बार बार मिल जाएंगे आपको, पुत्र, धन, स्त्री, घर, कुटुंब, परंतु सदोहर भाई, लक्ष्मण जैसा भाई संसार में दोबारा नहीं मिलता है। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सुंड के बिना हाथी दिन हो जाते हैं, वैसे भाई कदाचित कठोर विधाता मुझे जीवित रखेगा तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर के जाऊंगा? मैं संसार में अपयश भले ही सह लेता कि स्त्री की हानि कुछ विशेष नहीं। अब तो हे पुत्र, लोग निंदा और तुम्हारा शोक दोनों ही मेरा कठोर और निष्ठुर हृदय सहन करेगा। हे ता, अपनी माता के तुम एक ही पुत्र हो, उसके प्राणधार हो। इस सब प्रकार से सुख देने वाला हितकारी जानकर तुम्हारी माता ने हाथ पकड़ के तुम्हें मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, उठ कर के मुझे समझाते क्यों नहीं हो? इसी प्रकार से सोच को दूर करने वाले राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। कमल के समान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। हे उमा, अद्वितीय और अखंड दयालु राम जी इस प्रकार से नर लीला दिखा रहे हैं। प्रभु के प्रलाप पुकारों से सुन करके सारे वानर व्याकुल हो गए। उसी समय हनुमान जी आ गए, मानो करुण रस में भी रस आ गया हो। प्रसन्न होकर के राम जी ने हनुमान जी से मिले प्रभु किए हुए उपकार को मानने वाले हैं और कृतज्ञ हैं। इस प्रकार से सुषेण वैद्य ने उपाय किया और लक्ष्मण जी आनंद पूर्वक उठ बैठे। हनुमान जी पर्वत को लेकर के आ जाते हैं और सुषेण वैद्य संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को उठा देते हैं। प्रभु भाई को हृदय से लगा करके मिले। रीछ वानर की सेना आनंदित हुई। हनुमान जी ने वैद्य को जहाँ का तहाँ जिसी प्रकार से लाए थे वैसे ही पहुँचा दिया। इसी प्रकार से फिर से युद्ध शुरू हुआ दूसरे दिन और राक्षस, धूम्राक्ष, अकंपन, प्रहस्त, महोदय, अतिकाय आदि के वध हो चुके। अब रावण बड़ा ही चिंतित होता है कि मेरे बड़े बड़े राक्षस मर चुके हैं। तब वह कुंभकर्ण के पास जाता है, उसे बहुत प्रकार से जगाने की चेष्टा करता है। आपने रामायण सीरियल में देखा ही होगा कि कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण ने क्या क्या प्रयत्न किए थे, वह सब हमने देखा। अब कुंभकर्ण को भी यह पता था। कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाने की चेष्टा की कि तुमने जिससे बैर किया है वह मनुष्य नहीं है। कुंभकर्ण ने भी समझाया था कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं जगाया, तो मैं तुम्हारे सारा वृत्तांत बतलाता, यह अनहोनी होने से रोक लेता। जगदम्बा सीता जी को हर लिया तुमने, अब तुम्हारा कल्याण नहीं है। तब कुंभकर्ण भी ज्ञान वैराग्य की बातें कर रहा था। तब रावण को क्रोध आता है। तब रावण उसके लिए मदिरा और भैंसे, मांस वगैरह, शराब, दारू पिलाता है और उसके पीने के बाद कुंभकर्ण को कुछ भी होश नहीं रहता है। उसका काल समीप आ जाता है और वह युद्ध के लिए, लड़ने के लिए चल पड़ता है। और विभीषण उनकी शरण में आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तब विभीषण से कहता है कि तूने तो हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। तब विभीषण ने भी बतलाया कि मैंने रावण को समझाने की चेष्टा की थी, उसने मुझे लात मारी और महल से निकाल दिया और मैं राम जी के पास आ गया हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी शरण में ले लिया है।
कुंभकर्ण कहता है कि हे भाई, रावण तो अब काल के वश में हो गया, वह किसी की बात सुन ही नहीं रहा है और मैं भी अभी काल के वशीभूत हो रहा हूँ। देखिए, कुंभकर्ण को भी इतना ज्ञान हो रहा है कि उसकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है और राम जी से लड़ने के लिए जा रहा है। और यहाँ विभीषण को कहता है कि अभी तुम जाओ, मेरे ऊपर अभी काल सवार हो चुका है। अब कुंभकर्ण है और युद्ध क्षेत्र में आता है और वह अनेकों प्रकार से वानरों को तितर बितर कर देता है, उन्हें अस्त व्यस्त कर देता है। फिर श्री रामचंद्र जी से लड़ता है और श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करते हुए वह पराजित होता है। कुंभकर्ण जिस बाण को लेकर हाथों में लेता है राम जी, उसकी वही भुजा काट देते हैं। फिर वह दूसरे हाथों में बाण लेता है तो वह उस भुजा को भी राम जी काट देते हैं। मुंह फैलाए हुए दौड़ता हुआ रावण कुंभकर्ण राम जी के पास आता है। राम जी ने एक बाण मारा जिसके अनेकों बाण हो गए और कुंभकर्ण के मुख में समा गए। तब भी वह कुंभकर्ण मरता नहीं है, वह राम जी को मारने के लिए दौड़ता है। तब श्री रामचंद्र जी एक बाण से उसके धड़ को 2 टुकड़े कर देते हैं, उसके बीचों बीच 2 टुकड़े कर देते हैं। वो दोनों धड़ नीचे दबाते हुए वानरों भालुओं को और गिर जाता है भूमि में और उसका जो सिर होता है वह सिर रावण के आगे जाकर के गिर जाता है। इसी प्रकार से कुंभकर्ण मारा जाता है। आज हमने कथा पढ़ी कि कुंभकर्ण किस प्रकार से मारा गया। मैंने कुछ संक्षेप में ही यह कथा बताई है क्योंकि यह कथा सभी को पता है कुंभकर्ण के बारे में। यहाँ पर जब मेघनाद के बारे में बताएंगे आपको, आगे की कथा हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। आज की कथा हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। जय श्री राम।